अच्छा किरण, मम्मी पापा का रहने का सारा इंतजाम हो गया? जी मैं ये सोच रही थी, ये बड़े वाला कमरा इन मम्मी पापा को दे देंगे। जब तक मम्मी पापा यहाँ रहेंगे हम लोग छोटे कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। वैसे भी हमारे घर में कोई बहुत सारे कमरे तो है नहीं, अब 2 ही कमरों का घर है हमारा। यही वाला कमरा थोड़ा बड़ा है तो इसी में रह लेंगे मम्मी पापा। इस बड़े कमरे में मम्मी पापा को लेटने बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ मैं ये पूछ रही थी, आपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया? हाँ, मैंने एक दो डॉक्टरों से बात की हुई है। अभी कोई अच्छा डॉक्टर समझ नहीं आ रहा है। किसी अच्छे डॉक्टर से ही मम्मी के मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना। मैंने सुना है जरा सी भी चूक हो जाए ना तो आंखों में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। हाँ, ये बात तुमने बिल्कुल सही बोली। ये मैं भी सोच रहा था। और पैसों की चिंता मत करना, पैसे चाहे कितने भी खर्च हो जाएं, पर मम्मी की आंखों का ऑपरेशन सही जगह पे ही होना चाहिए। आप तो जानते ही हैं, आंखें हैं तो सब कुछ है। हम अपने घर के खर्चों में कुछ कमी कर लेंगे, और अगर पैसे कम भी पड़े ना तो मैं अपने मायके से ले आऊंगी। अच्छे से ऑपरेशन हो जाएगा मम्मी की आंखों का। अब तुम इतने कॉन्फिडेंस से कह रही हो तो सब कुछ अच्छे से ही हो जाएगा। चलो अब आप थक गए हो ना, मैं आपके लिए चाय ले आऊं या खाना लगा दूं? तुम अभी मेरे लिए खाना ही लगा दो, चाय फाय रहने दो। अरे बहू कहाँ है? अरे अरे माँ जी, आपने ये बैग सिर पे क्यों उठाया हुआ है? लाइए मुझे दीजिए। माँ जी बाबूजी आप भी ना, अरे रिक्शा कर लेते, यूं सिर पे लाद के लाने की क्या जरूरत थी इस बैग को? अरे कोई बात नहीं है बहू, थोड़े से पैसे बच गए ना। आप भी ना माँ जी, पैसे बचाने के चक्कर में अगर आपको ही कुछ हो जाता, आप गिर जाती तो कितनी चोट आती फिर। चल कोई बात नहीं, परेशान मत हो बहू। हमें कुछ नहीं हुआ, हम ठीक है बिल्कुल। चलिए अब आप अंदर आ जाइए, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। चलिए जी अंदर चलिए, अब चाय फाय पियेंगे ना तो हमारी थकान दूर हो जाएगी। हाँ चल अंदर, वैसे ही मैं बहुत थक गया हूँ। अरे घर तो सही ले रखा है हमारे रमन ने। बस ऐसे ही हमारे बच्चे खुश रहे, और हमें क्या चाहिए। लीजिए मम्मी पापा, मैं आपके लिए चाय ले आई, कड़क चाय बना के लाई हूँ। चाय पी के आपकी थकान दूर हो जाएगी। हाँ बहू ला चाय दे दे। अच्छा माँ जी आपको कमरा कैसा लगा? हाँ बहू कमरा तो बहुत अच्छा है। ठीक है माँ जी, फिर मैं किचन में थोड़ा सा काम कर रही हूँ, आपको अगर कुछ भी चाहिए ना तो मुझे आवाज लगा देना। हाँ ठीक है बहू, बता देंगे। अभी फिलहाल हमें कुछ नहीं चाहिए। देखा आपने हमारा बेटा हमारी कितनी सेवा करता है, कितनी परवाह करता है। और माँ जी एक बात और, मैं ये कह रही थी आपको जो भी खाना है ना आज ही खा लीजिए। कल आपकी आंखों का ऑपरेशन है ना तो आपको खाना नहीं देंगे कल कुछ भी खाने को। क्या बहू, कल मुझे पूरे दिन खाना नहीं मिलेगा खाने को? हाँ माँ जी, वो हर हॉस्पिटल का प्रोसीजर होता है। जब भी कोई ऑपरेशन होता है ना माँ जी, तो उससे पहले खाना नहीं देते हैं, आपको सिर्फ लिक्विड ही देंगे पीने के लिए। उसी से काम चलाना पड़ेगा आपको। ठीक है बहू, तो तू अभी अच्छा सा कुछ बना ला मेरे लिए खाने के लिए। ठीक है माँ जी, आप मुझे बता दीजिए आपका क्या खाने की इच्छा है, मैं वही बना लाऊंगी आपके लिए। बहू कुछ ज्यादा तो नहीं, कड़ी बना ले, आलू गोभी की सब्जी बना ले, थोड़े से चावल बना ले, और हाँ पूड़ी भी बना लेना। जी ठीक है माँ जी, भी बना लाती हूँ। आज ही अच्छे से खा पी लेती हूँ, कल तो देंगे नहीं कुछ खाने को मुझे फिर। हाँ, पहले खाना खा ले फिर रेस्ट कर लेना। आ जाओ माँ, ध्यान से आओ। अच्छा किरण, मैं माँ को ले आया हूँ। माँ का ना आँख का ऑपरेशन हो गया है। हाँ अब आप फटाफट अंदर ले जाओ कमरे में माँ को। हाँ, डॉक्टर ने ये कहा है कि काला चश्मा इनका हटना नहीं चाहिए। हाँ मुझे पता है, ऑपरेशन के बाद ना काला चश्मा ही लगाते हैं। अब आप फटाफट अंदर ले जाइए माँ को। चलिए माँ, ध्यान से चलिए, अपने कमरे में चल के आराम कीजिए। अरे किरण, ये तो सिंगल ही बेड है, हम दोनों कैसे सोएंगे इस पे? तुम्हें तो पता है, जब तक मैं खुल के नहीं सोता हूँ ना मुझे नींद ही नहीं आती है। हाँ हाँ तो आप खुल के सो जाइए ना, आप बेड पे सो जाइए, मैं नीचे जमीन पे सो जाती हूँ। पक्का? तुम जमीन पे सो जाओगी? नींद आ जाएगी तुम्हें बिना गद्दे के? हाँ हाँ क्यों नहीं आएगी, मैं नीचे जमीन पे ही सो जाऊंगी। हाँ, मैं ये कह रहा था, रात को उठ के ना 2-3 बार दवाई डालनी पड़ेगी माँ की आंख में तुम्हें। डॉक्टर ने कहा है अगर दवाई नहीं डली ना तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा आंखों में। हाँ हाँ मैं रात को उठ के माँ जी की आंखों में दवाई डाल दूंगी, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं माँ का पूरा ध्यान रखूंगी। ठीक है, तो अब तुम ही ध्यान रख लेना, मैं सो जाता हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। ठीक है तो आप रेस्ट करो, मैं माँ को तब तक खिचड़ी वगैरह बना के देके आती हूँ। देखो रमन को कितनी गहरी नींद सो गए, थक गए हैं ना काफी, इसलिए। सही पूछो ना तो मैं भी बहुत थक गई हूँ, घर में अगर कोई बीमार हो ना तो काम बहुत बढ़ जाता है फिर। चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, वैसे तो मुझे नींद आएगी नहीं, माँ जी की दवाई भी तो डालनी है ना उठ के 2-3 बार। मुझे तो नींद भी नहीं आ रही है, चलो माँ जी की दवाई डालाती हूँ उठ के। एक बार की तो दवाई डाल दी मैंने, अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर सुबह 3 बजे की दवाई और है, फिर वो डाल दूंगी। मुझे तो पूरी रात नींद ही नहीं आई, इस टेंशन में कि कहीं दवाई ना छूट जाए माँ जी की। इस समय मेरी नींद से ज्यादा माँ जी की आंखें हैं, उनकी आंखों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो फटाफट डाल आती हूँ दवाई। अब तो मुझे नींद भी नहीं आ रही है, फिर भी थोड़ी बहुत देर सोने की कोशिश तो करती हूँ, सुबह 6 बजे उठ जाऊंगी फिर। अरे बहू चाय फाय मिलेगी या नहीं? ये क्या, ये किरण अभी तक सोई पड़ी है और मम्मी आवाजें लगा रही है? मुझे पता था,
ऐसे ही कुछ होने वाला है। मेरे माँ बाप है ना, मेरे माँ बाप की किसको परवाह होगी। अगर इसके अपने माँ बाप होते तब भी क्या इतनी गहरी नींद सो रही होती है। इसे अच्छे से पता है कि मम्मी का भी नया नया आंखों का ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद भी ये किरण इतनी आसानी से इतने आराम से कैसे सो सकती है। किरण, किरण, हाँ जी, क्या हुआ? किरण, तुम्हें कुछ शर्म लिहाज है या नहीं? माँ कब से चाय के लिए आवाजें लगा रही है और तुम यहाँ खर्राटे लेके सो रही हो। मेरी माँ की जगह अगर तुम्हारी अपनी माँ होती तब भी तुम ऐसे खर्राटे लेके सो रही होती। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो रमन? तेरी और मेरी माँ, ये फर्क कहाँ से ला दिया आपने? रहने दो किरण, अपनी माँ अपनी होती है और सास सासी होती है। अब भला तुम्हें क्यों मेरे माँ बाप का ध्यान होने लगा? वो तुम्हारे सगे थोड़ी है। अब मैं कब तक ऐसे ही भूखी बैठी रहूं? कुछ चाय नाश्ता मिलेगा या नहीं? इस घर में तो किसी को मेरी परवाह नहीं है, कोई मेरा ध्यान रखने वाला नहीं है। एक मेरा बेटा ही है जो मेरा ध्यान रखता है। सुना तुमने, माँ भी तुमसे नाराज है। और वैसे भी सही कहा माँ ने, गलत क्या कहा। जो ध्यान मैं अपने मम्मी पापा का रखूंगा वो तुम थोड़ी रखोगी। तुमने कितनी बड़ी बात कह दी रमन आज। मैं तो कभी पराया उनको समझती नहीं थी रमन। वो तो मेरे लिए मेरे मम्मी पापा के समान ही है। तुमने आज मेरे मम्मी पापा और अपने मम्मी पापा के बीच में लकीर खींच दी, जो लकीर नहीं खींचनी चाहिए थी। जी मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। और बताइए मम्मी, आपकी तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? नहीं किरण बेटा, थोड़ी शुगर बढ़ी हुई आई है मेरी। मुझे तो आज सुबह से चक्कर भी आ रहे हैं। क्या? तो आपने डॉक्टर को दिखाया या नहीं? नहीं, मैं तो बेड से ही नहीं उठ पा रही हूँ, तो डॉक्टर को कैसे दिखाऊंगी? ठीक है मम्मी, फिर मैं आ रही हूँ, मैं दिखा लाऊंगी आपको डॉक्टर को। ठीक है मम्मी, चलो मैं रखती हूँ अब फोन। ये मम्मी भी ना अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है। चलो मैं फटाफट चली जाती हूँ मम्मी के घर। मैं ही दिखा लाती हूँ मम्मी को फटाफट डॉक्टर के पास। मम्मी को डॉक्टर को दिखा के मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। अब तो रमन की मम्मी के ऑपरेशन को भी 15 दिन हो गए। अब तो रमन की मम्मी पे ध्यान देने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं इसलिए फटाफट होके आती हूँ अपने मायके। घर का सारा काम भी कर जाऊंगी और खाना वगैरह भी बना के रख जाऊंगी। ठीक है, फिर जल्दी जल्दी अपने मायके हो आती हूँ मैं। ये क्या बहू, तू बैग वगैरह लेके कहाँ जा रही है? वो माँ जी, मैं अपनी मम्मी के पास होके आ रही हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उनको डॉक्टर को दिखा के आती हूँ। ये बता होते हुए बहू, क्या अभी मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ है? तू अपने मायके चल गई? वो तो अच्छा, मेरा बेटा मेरा ध्यान रखता है। अगर तेरे भरोसे होती ना तो हो लिया था मेरा काम। तू तो यूं हर दूसरे दिन बैग उठा के अपने मायके भागती रहती है। अगर मायके से इतना प्यार है बहू तो शादी क्यों करी? चल जा अब अंदर, कोई जरूरत नहीं है मायके जाने की। तुझे पता है ना तेरे बाबूजी और मैं अकेले हैं यहाँ पे। अगर मेरा कुछ खाने पीने का मन कर गया तो कौन बना के देगा मुझे? मैं तो अभी गैस चूल्हे के सामने खड़ी भी नहीं हो सकती। तुझे पता नहीं है, डॉक्टर ने भी मना किया है मुझे गैस चूल्हे के सामने खड़ा होने के लिए। अगर मैं गैस चूल्हे के सामने खड़ी होगी तो मेरी आंखों में फिर दिक्कत हो जाएगी। जा बहू अंदर जा। जब मैं गाँव चली जाऊँ ना तो तू खूब अपने मायके घूमना, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा तुझे। ससुराल वाले साथ नहीं होते हैं ना, तो बहुओं के फिर ऐसे घर से बाहर पैर निकल जाते हैं। बढ़िया ही मायके जाने वाली। तेरे घर के पास तो बराबर में ही हॉस्पिटल है, खुद जाके नहीं दिखा सकते हो? और हाँ बहू सुन, मेरे लिए ना सीरा बना ला, पतला पतला सा। मेरा सीरा खाने का मन कर रहा है। आ गया बेटा तू, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। जी माँ कहिए, पहले ये बताइए आपकी तबीयत कैसी है? आंखों में खुजली या दर्द वगैरह तो नहीं है? अब तू आ गया है ना बेटा, अब मैं खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगी। क्या मतलब माँ, मैं आ गया हूँ? किरण ने ध्यान नहीं रखा तुम्हारा सही से? अरे बेटा बुढ़ापा आ गया है ना, बुढ़ापे में कौन किसकी बात सुनता है। किरण तो वैसे भी वही करती है जो उसके मन में होता है। क्या मतलब माँ, मैं कुछ समझा नहीं। अब तू ही देख ले बेटा, अभी से 2 घंटे पहले सीरा बनाने के लिए बोला था बहू को, अभी तक तो लाई नहीं है। आप रुको माँ, अभी मैं अभी खबर लेता हूँ इस किरण की। ये किरण ना अब ज्यादा ही लापरवाह होती जा रही है। रहने दे बेटा, मेरी वजह से अपने घर में कलेश मत कर। आप देखती रहिए माँ, कलेश तो आज होके रहेगा। ये क्या सुन रहा हूँ किरण मैं? आखिर तुम पूरे दिन क्या करती रहती हो? तुमसे एक मेरी अकेली माँ का ध्यान रखा नहीं जाता? लानत है तुम जैसी बहुओं पे। माँ ने तुमसे 2 घंटे पहले सीरा मांगा था, तुम अब बना के लाई हो? अब क्यों बना के लाई हो? खुद ही खा लो तुम इसे। मैं अपनी माँ के लिए बाहर बाजार से सीरा मंगवा लूंगा। वो रमन, गैस सिलेंडर खत्म हो गया था, फिर पड़ोस से मांग के लाई थी सिलेंडर, इसीलिए टाइम लग गया। काम ना करने के बहाने तो तुम दोगी ना अब। बहानेबाजियां तो तुमसे सीखे कोई। मैं जानता नहीं हूँ तुम्हें। तुम उस दिन की तरह फिर कमरे में सो रही होंगी। कोई गैस सिलेंडर नहीं खत्म हुआ। अच्छा गुस्सा मत करो, लो माँ को सीरा खिला दो। मेरी माँ अब इस सीरे को बिल्कुल नहीं खाएगी। ले जाओ इसे यहाँ से। पर रमन, सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा तुमसे? एकदम सही किया बेटा तूने किरण के साथ। इसको कहीं ना कहीं लग रहा होगा अंदर ही अंदर कि अगर ये हमें बना के नहीं देगी तो हमें कुछ खाने को नहीं मिलेगा। अरे इसे पता नहीं है, मेरा बेटा सब संभाल लेगा। जितना मेरा बेटा मेरे बारे में सोचेगा उतना बहू थोड़ी सोचेगी। आपने सही कहा माँ, बिल्कुल। अब खून खून को ही तो बचेगा। चल रमन बेटा, अब फटाफट सीरा मंगवा दे बाहर से मेरे लिए। जी ठीक है माँ, मैं भी ऑर्डर करके मंगा लेता हूँ। सुनो जी, अब तो मुझे कोई परहेज नहीं है खाने में। अब तो मैं जो चाहूँ वो खा सकती हूँ। तुझे तो जब देखो ना तब खाने की पड़ी रहती है। देखो जी, मेरे खाने पीने को लेके कुछ मत बोला करो। अब एक ही तो शौक है मेरा, अब वो शौक भी पूरा ना करूँ क्या मैं अपना?
ठीक तो कह रही है माँ। अरे भाई तो मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, तुझे जो खाना है ना वो खा तू। अच्छा रमन बेटा, मैं क्या बोल रही थी, आज तो बहू को बोलते थोड़ी खीर बना लेगी। पर बहू को क्यों बोल दे, तेरी सेवा तो तेरा बेटा ही करता है ना। आपका हर बात में बीच में टांग अड़ाना ज्यादा जरूरी है। बहू ऐसे ही हमारा काम नहीं कर देती है, हमारा बेटा बोलता है उसे करने के लिए तब करती है। क्यों, तेरा बेटा क्या पूरे दिन घर में ही बैठा रहता है? पूरे दिन तो बहू होती है ना घर में। या तेरा बेटा फोन पे बताता रहता है उसे कि क्या काम करना है क्या नहीं। तू भी ना। छोड़ इनको रमन बेटा, तू इनकी बात पे ज्यादा ध्यान मत दे। जा तू बहू को बोल के खीर बनवा दे मेरे लिए। जी ठीक है माँ, अभी बनवा देता हूँ। ये क्या, ये बैग वगैरह लेके तुम कहाँ जा रही हो? वो रमन, मैं अपने मायके जा रही हूँ। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उन्हें हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखा के लाऊंगी। ये क्या तरीका है किरण, बिना बताए तुम बैग उठा के अपने मायके जा रही हो? तुमने किसी से पूछना भी नहीं जरूरी समझा? अगर मैं तुमसे पूछती तो कौन सा तुम हाँ कर देते। और हाँ रमन, मैं तुमसे पूछने नहीं आई, मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि मैं अपनी मम्मी के पास जा रही हूँ। वैसे भी अब तुम्हारी मम्मी की तबीयत काफी बेटर है पहले से। क्या मतलब है बेटर है? तुम ये नहीं चाहती थी कि वो ठीक हो जाए? ये तुम क्या बोल रहे हो रमन, कुछ भी बोलते हो तुम। बहू, तू जा अपने मायके, रमन की बात पे ध्यान मत दे। जा अपनी मम्मी को हॉस्पिटल दिखा के ला। यहाँ पे रमन है ना हमारा ध्यान रखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, मेरा सपोर्ट करने के लिए। अरे बहू, धन्यवाद की जरूरत नहीं है। तू जा बेफिक्र होके, यहाँ की टेंशन छोड़ दे। वैसे भी रमन की माँ की आंखें खतरे से बाहर है। हाँ हाँ जाओ तुम। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बिना मैं अपने मम्मी पापा का ध्यान नहीं रख सकता? हाँ बहू जा तू, हमें कोई जरूरत नहीं है तेरी। मेरा बेटा है ना हमारा ध्यान रखने के लिए, तो तेरी क्या जरूरत है। अच्छा बाबूजी, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन करके बता देना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम कब तक लौट के आ रही हो? अगर मम्मी की सारी रिपोर्ट्स वगैरह नॉर्मल आती हैं तो मैं कल ही वापस आ जाऊंगी, नहीं तो मुझे भी नहीं पता मैं कितने दिन में लौट के आऊंगी। देख लिया ना बेटा तूने, बहू तो यहाँ से जाने के तरह तरीके के बहाने ढूंढ रही थी। अच्छा है, अब बेचारी राहत की सांस लेगी, कम से कम हमसे तो उसे मुक्ति मिल गई, नहीं तो वो तो भगवान से हमारे यहाँ से जाने की प्रार्थना करती रहती होगी। अरे रमन की माँ, कुछ तो शर्म कर, क्या बोले जा रही है? लाखों में एक है तेरी बहू। इन एक दो महीनों में उसने कितनी सेवा की है तेरी, भूल गई क्या सब कुछ? आजकल के जमाने में कौन बहू अपनी सास की इतनी सेवा करती है? उसने कभी कभार दवाई दे दी, खाना दे दिया, तो उसे आप सेवा कहते हैं। हाँ तो तू ही बता दे, तेरी नजर में सेवा की क्या परिभाषा है? वो कभी पल दो पल मेरे पास बैठी, उसने मेरा दुख दर्द पूछा। अरे बैठती तो तभी ना जब तू उसे बैठने का मौका देती। दिन भर तो तेरा चटोरपन ही नहीं खत्म होता है। बहू कभी ये ला दे कभी वो बना दे, पागल बना के रखती थी तू बहू को। रहने दीजिए बाबूजी, आप अब किरण की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। और हाँ, आप ये मत भूलिए, ये किरण जो भी कर रही थी ना वो हमारे बेटे की वजह से ही कर रही थी। वो तो थोड़ा बहुत रमन का ही डर है उसको, जो उसने हमारी थोड़ी बहुत देखभाल कर ली, नहीं तो वो बिल्कुल ना करती। तुमने देखा नहीं कितना मायके जाने का उसको चस्का है। तेरी बुद्धि का कोई कुछ नहीं कर सकता, बस इसीलिए मैं यहाँ नहीं आना चाह रहा था। हाँ तो मत आते, क्यों आए। अब तुझसे कौन मुंह लगे, मैं तो जा रहा हूँ। रमन मैं बाहर मार्केट तक जा रहा हूँ। अब तू ही देख ले रमन बेटा, सब मुझे ही गलत समझते हैं। पता नहीं मैंने बहू के साथ ऐसा क्या गलत कर दिया है जो तेरे बाबूजी हमेशा मुझे ही सुनाते रहते हैं। अब तू ही बता रमन बेटा, मैं कोई पूरी दुनिया से ज्यादा खाती हूँ? मुझे तो 2 रोटी सुबह चाहिए और 2 ही रोटी शाम को चाहिए। अरे माँ आप ऐसे परेशान मत हो। आज के बाद आपको जो भी चाहिए ना माँ, आप मुझे बताइए, या तो मैं बना के लाऊंगा, और अगर मैं बना नहीं पाया तो बाहर से ऑर्डर करके मंगाऊंगा आपके लिए। खुश रह रमन बेटा, खुश रह। मुझे पता है पूरी दुनिया में तू ही है जो मेरी फिक्र करता है, हमारा बहुत आज्ञाकारी बेटा है तू। आप भी ना माँ, आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं मेरी। ठीक है माँ, मैं अपने कमरे में हाथ मुंह धो रहा हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए ना तो आवाज लगा देना। हाँ हाँ ठीक है रमन बेटा, तू जा हाथ मुंह धो ले। चलो मैं तो आराम से टीवी देखती हूँ बैठ के, और रेस्ट भी कर लूंगी। अब ये कि तुम आज नहीं आ रही हो। अम्मा को ऐसी कंडीशन में छोड़ के आ नहीं सकती ना रमन मैं। जब तक माँ की शुगर नॉर्मल नहीं हो जाती मैं कैसे आ सकती हूँ। या मैं एक काम करती हूँ, मैं माँ को ना वहीं ले आती हूँ। क्या मतलब तुम्हारा, यहीं ले आती हूँ? हमारे घर में इतनी जगह कहाँ है कि तुम्हारी माँ भी यहाँ रह सके? अरे रमन जगह का क्या है, थोड़े दिन की तो बात है, हम सब एडजस्ट कर लेंगे ना। हम हमारे वाला कमरा दे देंगे ना माँ को। अच्छा, तुम हमारे वाला कमरा अपनी माँ को दे दोगी तो मैं कहाँ सोऊंगा फिर? अरे रमन एक आध हफ्ते की तो बात है, हम दोनों ड्राइंग रूम में गद्दा लगा के सो जाएंगे। लगता है तुम्हारा दिमाग पूरा का पूरा खराब हो गया है। तुम वहीं रहो अपनी माँ के साथ। और सुनो, कोई जरूरत नहीं है अपनी माँ को यहाँ लाने की। और वैसे भी तुम्हारी माँ को शर्म नहीं आएगी अपनी बेटी के घर रहते हुए? अब तुम्हें जितने दिन बाद आना है ना उतने दिन बाद आ जाना, अपने माँ बाप की सेवा मैं खुद कर लूंगा। अब मैं रख रहा हूँ फोन, दोबारा फोन करने की जरूरत नहीं है मुझे। देख रहे हो ना बाबूजी, आप ही हमेशा करते हो किरण की तरफदारी। हाँ बेटा मैं सब देख रहा हूँ और तेरी बातें भी समझ रहा हूँ। हर तरीके से बहू ही गलत है, तेरा और तेरी माँ का पक्ष बिल्कुल ठीक है। मैं अभी पार्क में यही बैठ के सोच रहा था जो तेरी माँ ने कहा था कि हमारा बेटा ही हमारी सेवा करता है। मैंने सोचा हाँ बिल्कुल सही कह रही है तेरी माँ।
हमारा तो बेटा ही है जो हमारी सेवा करता है। आपको कोई शक है बाबूजी मुझ पे? नहीं है तो आजमा के देख लो। अरे नहीं नहीं बेटा, ये क्या कह रहा है तू? मुझे भला क्यों शक होगा? हमें क्या जरूरत है बहू की, जब हमारा बेटा है हमारी सेवा करने के लिए। और हाँ, दोबारा इस घर में बहू को लाने की जरूरत भी नहीं है। पड़ी रहने दे उसे उसकी माँ के पास। हमारे पास हमारा बेटा है तो हमें बहू की क्या जरूरत है। धन्यवाद बाबूजी, इतनी जल्दी आपको ये बात समझ आ गई। अरे बेटा, धन्यवाद तो मुझे तेरा करना चाहिए। मैं अभी तक इसी गलत फहमी में था कि बहू ही हमारी सेवा कर रही है। तूने तो मेरी आंखें खोल दी। अच्छा चल, इसी बात पे चाय और पकौड़े हो जाए। जी बाबूजी, अभी बना के लाता हूँ चुटकियों में। क्या कहा? चाय और पकोड़े? जल्दी बना ला बेटा, जल्दी बना ला। जी माँ, अभी बस 2 मिनट में बना के लाया। मैं ना कहती थी तुमसे कि हमारा बेटा ही हमारा ध्यान रखता है। हाँ हाँ, रमन की माँ तो बिल्कुल सही कहती थी। तू जीती और मैं हारा। मैं ही गलत था, तू तो हमेशा से ठीक थी। वो तो बस कुछ ही दिनों में तो माँ बेटे को पता चल जाएगा कौन सही था और कौन गलत। बड़ी देर हो गई, ये रमन अभी तक पकौड़े और चाय लेके नहीं आया। हाँ वही मैं सोच रही थी, काफी देर हो गई है। अरे माँ, जरा किचन में आना। मुझसे नहीं बन रहे पकौड़े, आके जरा बनवा दो। हाँ हाँ आ रही हूँ बेटा। अरे बेटा देख, मैं नहीं बना पा रही हूँ और मैं तो गैस चूल्हे के सामने ज्यादा खड़ी भी नहीं रह सकती। तो एक काम कर, बाहर से ऑर्डर कर दे। हाँ माँ, ये ठीक कह रही हैं आप, बाहर से ऑर्डर करके ही मंगा लेते हैं। अब देखूंगा मैं कितना बाहर से खाओगे तुम लोग। तुम्हें बना बनाया मिल रहा था ना, तो तुम्हें रास नहीं आ रहा था। क्या हुआ, कर दिए बाहर से ऑर्डर? नहीं बाबूजी, जहाँ से पकौड़े और चाय आनी थी ना, वो दुकान ही बंद है आज। चलो कोई बात नहीं है, बिना चाय पकौड़े के ही रह लो आज। चल खाना ही बना ले रमन कुछ। हाँ रमन बेटा, आज तो खाने में छोले भटूरे बना ले तू। मैं वही खाऊंगी, मेरा बड़ा मन कर रहा है छोले भटूरे खाने का। पर माँ, मुझे तो छोले भटूरे आते नहीं है बनाने। अरे कोई बात नहीं है, नहीं आते तो तू बाहर से ऑर्डर कर दे। हाँ यही ठीक रहेगा, मैं बाहर से ही ऑर्डर कर देता हूँ। अब तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, आज तबीयत थोड़ी ढीली सी लग रही है। डॉक्टर से दवाई दिलवा के लाए? हाँ चलो बाबूजी, मैं आपको डॉक्टर से दवाई दिलवा लाता हूँ। हाँ ठीक है, चल चल रहे हैं डॉक्टर के पास। जा रमन बेटा, तू डॉक्टर के पास अपने बाबूजी को दिखा ला। पर माँ, छोले भटूरे? अभी रहने दे तू छोले भटूरे, बाकी और किसी दिन मंगा लेंगे हम। जी ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। ना तो चाय पकौड़े मिले, ना ही छोले भटूरे। अब ये रमन पता नहीं कब आएगा अपने बाबूजी को लेके हॉस्पिटल से। मेरा तो भूख के कारण प्राण निकले जा रहे हैं। थोड़ी देर सोने की कोशिश करती हूँ, शायद फिर भूख कम लगे। क्या बताया बेटा डॉक्टर ने, सब ठीक तो है? वो माँ, बाबूजी को बहुत तेज बुखार है और खांसी भी है, तो बाबूजी को गले में इन्फेक्शन बताया डॉक्टर ने। तो बाबूजी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और हाँ माँ, रात को एक बार उठ के ना बाबूजी को दवाई देनी पड़ेगी। क्या अब रात को उठना पड़ेगा? पर बेटा तुझे तो पता है, मैं तो एक बार सो जाती हूँ तो बहुत मुश्किल हो जाता है मुझे उठाना। मेरी तो नींद ही नहीं खुलती है। अभी अपने बाबूजी को दवाई देने की जिम्मेदारी ना तो ही संभालना। हाँ हाँ, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, संभाल लेगा हमारा बेटा। हाँ बाबूजी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं रात को आके आपको दवाई दे दूंगा। देख लो, मैं ना कहती थी तुमसे, हमारा बेटा सब संभाल लेगा। जी ठीक है माँ, अभी जा रहा हूँ मैं। अरे आपकी खांसी तो बहुत बढ़ती जा रही है, लगता है रात को दवाई नहीं दी रमन ने आपको। चलो मैं ही दे देती हूँ, पर देखनी पड़ेगी मुझे कहाँ रखी है। आज तो मेरी आंखों में भी बहुत दर्द हो रहा है। ये रमन रात को मुझे दवाई खिला देता ना तो ठीक रहता। मैं भी रमन को देख के आती हूँ, ऐसे कैसे वो रात को दवाई खिलाना भूल गया। अगर वो मुझे बता देता तो मैं खिला देती ना आपको रात को दवाई। और तो और हमने तो नाश्ता भी नहीं किया है। मैं बोल देती हूँ रमन को नाश्ता बना देगा फटाफट। हाँ सब कर लेगा रमन, मुझे तो लग रहा है कि ऑफिस भी नहीं जा पाएगा। पता नहीं कब तुम दोनों माँ बेटे को अकल आएगी। ये क्या, ये तो अभी तक सो रहा है। रमन रमन अरे क्या हुआ माँ? रमन बेटा, तुझे पता है कितनी सुबह हो गई है? अरे हाँ माँ, काफी सुबह हो गई, मेरी तो आंख ही नहीं खुली। और तूने तो अपने बाबूजी को रात को दवाई भी नहीं दी। हाँ माँ, आप सही कह रही हो, मैं दवाई देना भूल कैसे गया। चलो आप चिंता मत करो माँ, मैं बाबूजी को दवाई अभी दे देता हूँ। वो अब तू रहने दे, तेरे बाबूजी को दवाई मैंने दे दी है। रमन बेटा तू मशीन लगा ले और ना साथ में नाश्ता भी बना ले। पर माँ, मैं तो ऑफिस के लिए बहुत लेट हो गया। अरे हाँ, तुझे तो ऑफिस भी जाना है, तू तो ऑफिस के लिए बहुत लेट हो गया। तो एक काम कर, तू ऑफिस चला जा, मुझे मशीन चलानी नहीं आती। तू वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल के धो जा, और ना तू हमारे लिए बाहर से कुछ ऑर्डर कर दे। माँ, वॉशिंग मशीन तो मुझे भी नहीं आती चलानी, मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ बाहर से। कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अरे अगर कोई फोन नहीं उठाएगा तो ऑर्डर कैसे आएगा? फिर हम नाश्ता क्या करेंगे? तू एक काम कर रमन बेटा, बाहर से ब्रेड ले आ, मैं चाय बना देती हूँ, हम लोग ब्रेड ही खा लेंगे चाय से। ये क्या कह रही हो तुम? मैं नहीं खाऊंगा ब्रेड वगैरह। आप देख नहीं रहे रमन ऑफिस के लिए कितना लेट हो रहा है? ऑफिस के लिए लेट हो रहा है तो मैं क्या करूँ? वो सब मैं नहीं जानता। रमन को बोल मेरे लिए आलू के पराठे बनाएगा नाश्ते में, मुझे तो आज आलू के पराठे ही खाने हैं। जा रमन, जल्दी से जा, जल्दी से आलू के पराठे बना ला। ऐसे कैसे तुम मेरे बेटे पे जबरदस्ती कर सकते हो? तुम्हें उसकी परेशानी दिखाई नहीं दे रही है? जा रमन बेटा, तू ऑफिस जा,
पर हमारे लिए नाश्ता कौन बनाएगा? वैसे भी तेरे बेटे ने ही कहा था ना वो हमारा अच्छे से ध्यान रखेगा, तो अब रख क्यों नहीं पा रहा है? अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ। बहू तो रात को तेरे रोज दवाई डालती थी, वो भी 3-3 बार। तेरे बेटे से एक टाइम की दवाई नहीं दी गई मुझे। तुम अपनी आदत से बाज नहीं आओगे ना? अभी भी ताने कस रहे हो ना मेरे बेटे पे। इसमें ताने की क्या बात है? जो हकीकत है वही तो बोल रहा हूँ। बस कीजिए आप लोग, यूं लड़ना बंद कीजिए। मैं एक काम करता हूँ, आज ऑफिस की छुट्टी कर लेता हूँ। हाँ, ये भी सही रहेगा। तो मैं पहले आप लोगों के लिए नाश्ता बना लेता हूँ। माँ, आप मुझे बता दीजिए कैसे बनते हैं आलू के पराठे। हाँ ठीक है बेटा, चल। अब अक्ल ठिकाने आएगी इन दोनों की। अरे कहाँ है मेरे आलू के पराठे? जल्दी ले आओ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। वो बाबूजी, आलू के पराठे तो नहीं बन पाए। वो आटे में से ना सारी आलू की स्टफिंग बाहर निकल गई, पराठे सारे खराब हो गए। अरे तो चाय पिला दो। चाय फट गई जी सारी, दूध खराब हो गया था, मैं कल दूध उबालना भूल गई थी। तो फिर बाहर से ही कुछ मंगा लो। बाबूजी, बाहर भी फोन किया था मैंने, वो लोग फोन नहीं उठा रहे। इसका मतलब तो ये हुआ कि अब हम नाश्ता नहीं कर पाएंगे। चलो कोई बात नहीं है, मैं पानी पी के सो जाता हूँ। बाबूजी, मैं सोच रहा था किरण को वापस ले आता हूँ। नहीं नहीं बेटा, ये कैसी बातें कर रहा है? खबरदार जो बहू को यहाँ लेके आया। वैसे भी वो करती क्या थी पूरे दिन? सारा काम तो तू ही करता था। अब आप ऐसे ताने तो मत कसो जी हम पे। उस समय जब बहू के पक्ष में बोलता था तब भी तुझे मेरे ताने लगते थे, और आज मैं तुम्हारे पक्ष में बोल रहा हूँ तब भी तू बोल रही है मैं तुम्हें ताने दे रहा हूँ। मुझे तो जो दिखाई दे रहा है वही बोल रहा हूँ। नहीं नहीं बाबूजी, एक बार फोन कर लेता हूँ किरण को। हेलो किरण, तुम घर वापस कब आ रही हो? मेरी मम्मी की रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएंगी तब मैं घर वापस आ जाऊंगी। तुम एक काम करो, मम्मी जी को ना यहाँ ले आओ। नहीं नहीं रमन, वो घर तो बहुत छोटा है ना, मम्मी कैसे रहेंगी वहाँ? देखो किरण, दिलों में जगह होनी चाहिए, और मम्मी जी का ध्यान हम सब यहाँ मिलकर रख पाएंगे फिर। तुम ये सब इसलिए कह रहे हो ना कि मैं तुम सबका ध्यान रख सकूं? नहीं नहीं किरण, ऐसा तो कुछ नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है किरण, वो बाबूजी तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। फिर रात को तुम्हें सोने की दिक्कत हो जाएगी अगर मैं मम्मी को ले आई तो। नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो, हम ड्राइंग रूम में गद्दा लगा के सो लेंगे। चलो ठीक है, फिर मैं सोच के बताती हूँ। क्या कहा बेटा बहू ने, आ रही है या नहीं? मेरी तो भूख से प्राण निकले जा रहे हैं, तो बहू को जल्दी से बुला ले, भले ही वो अपनी माँ को लेके आ जाए यहाँ, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। चलो देर से ही सही, बहू की कदर तो तुम्हें पता चली। रमन ने मुझे फोन करके बुलाया है, आपको क्या लगता है मुझे जाना चाहिए या नहीं? देख बेटा, वो तेरा घर परिवार है, अब इसमें मैं क्या बोलूं? तेरे को जैसा ठीक लगे ऐसा कर ले, पर फिर भी माँ कुछ तो बताइए। ये इस समय दरवाजे पे कौन आया है? चलिए माँ, मैं देख के आती हूँ। बाबूजी, रमन, आप यहाँ? किरण, अपने घर वापस चलो, मैं तुम्हें घर वापस ले जाने आया हूँ। रमन, पहले तुम ये डिसाइड कर लो, वो घर तुम्हारा है या हमारा है? मैं समझ गया हूँ किरण, तुम क्या कहना चाह रही हो। वो घर हमारा है, हम दोनों का है। आइए समझी जी, बैठिए। पहले आप लोग अपने घर चलने को तैयार हो, तभी बैठेंगे हम लोग। कहीं ऐसा तो नहीं है रमन कि घर की कामों की जरूरत है तो मैं यहाँ मेरे पास ले आई हूँ? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, क्योंकि मुझे नहीं लगता रमन किसी भी बहू की हैसियत सिर्फ काम को लेकर उसके घर में होनी चाहिए। क्या बहू का होता सिर्फ काम तक सीमित है? क्या एक इंसान के अस्तित्व से ज्यादा बड़े हैं काम? काम हम सब के लिए बने हैं रमन, ना कि हम सब कामों के लिए बने हैं। मैंने ये महसूस किया रमन, जब भी तुम्हारे माँ बाप की सेवा की बात आती थी और मैं दिल खोल के करती थी तो तुम बड़े खुश रहते थे, और जब मेरी माँ की बारी आई तुम झट से पीछे हट गए। तो क्या सिर्फ तुम्हारे माँ बाप की वैल्यू है, मेरी माँ की कोई वैल्यू नहीं है? मुझे ऐसा लगता है रमन, माँ बाप का दर्जा तो बराबर ही होना चाहिए, चाहे वो लड़की वाले के माँ बाप हो या लड़के वालों के माँ बाप हो। क्या सही कहा ना? मेरी माँ की वैल्यू सिर्फ इसलिए तो कम नहीं होनी चाहिए ना कि उन्होंने अपनी लड़की तुम्हारे साथ बिठाई है। शादी के बाद सारे सेक्रीफाइस लड़की को ही क्यों करने पड़ते हैं? शायद यही हमेशा से चलता आया है। पर माफ करना रमन, मैं आजकल के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की हूँ। अगर मुझे जिम्मेदारियों में फंसना आता है ना तो मुझे उन जिम्मेदारियों से निकलना भी आता है। मैं इन जिम्मेदारियों को लाद के नहीं चलूंगी अपने सिर पे अकेले। मुझे माफ कर दो, मैं समझ गया हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो। बस अब तुम घर वापस चलो, मेरा घर और मैं, हम सब तुम्हारे बिना अधूरे हैं। मुझे लगता है किरण बेटा, तुझे एक बार दामाजी को मौका देना चाहिए। और हाँ दामाजी, जब घर परिवार बसा के बैठते हैं ना तो एक दूसरे के घर आना जाना होता ही है, और अगर बुढ़ापे में बच्चे ही माँ बाप की देखभाल नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा? मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं वादा करता हूँ तुमसे किरण, आज के बाद तुम्हारी मम्मी की जिम्मेदारी भी मेरी होगी और मेरे मम्मी पापा की जिम्मेदारी तुम्हारी। चलो इस बार तुम पे विश्वास करके देख लेती हूँ। आइए समझी जी, अब तो बैठ जाइए, मैं आप लोगों के लिए चाय पानी का इंतजाम करती हूँ।